अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सुम्मी हैनी और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है लीव्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको लीव स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि लीव जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, स्टार्टिंग पॉइंट, मेन बॉडी और एंड पॉइंट। तो अगर आप तीनों में से एक में भी मिस्टेक करते हो तो आपके लीव्स में फिनिशिंग नहीं आती है। तो आपको शुरू में एकदम लाइट प्रेशर देना है और कंटिन्यूएशन में जैसे हम टीयर ड्रॉप्स बनाते हैं वैसा कंटिन्यूएशन में प्रेशर देना है, देन फिर एंड पॉइंट। तो ये एकदम सिंपल तरीका है कि आप लीव्स की प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ बिगिनर्स। और ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि स्टार्टिंग पॉइंट, मेन बॉडी और एंड पॉइंट तीनों ही प्रॉपर्ली विजिबल होना चाहिए। सोचो अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं होगा या एंड पॉइंट नहीं होगा लीव्स का, या फिर आप एंड पॉइंट जो है आड़ा टेढ़ा बनाओगे, हर डायरेक्शन में बनाओगे, तो वो सारे लीव जो है रॉन्ग है। और इसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है लीव्स के बंच बनाने की। तो सबसे पहले देखते हैं 3 वाला बंच। तो जब भी हम 3 वाला बंच बनाएं तो सबसे पहले हमें लेफ़्ट वाला बनाना है और सेकंड हमारा बीच वाला होना चाहिए, देन थर्ड राइट वाला। अब मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि हमें जो बीच वाला जो लीव्स है वो हमें एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट और राइट थोड़ा बड़ा बनाना है। अगर हम तीनों ही लीव्स इक्वल रखते हैं ना तो हमारा जो लीव्स है वो मर्ज हो सकता है। इस वजह से सबसे पहले सेकेंडली बीच का बनाना है, उसके बाद में राइट साइड का। और अगर आपका लीव्स तीनों भी स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट आपका प्रॉपर नहीं होगा ना तो आपके लीव्स में लुक नहीं आएगा। और ऐसे ही सिमिलर हमें 5 वाला बंच बनाना है। तो सबसे पहले लेफ़्ट का बनाएंगे, राइट का बनाएंगे, और जो हमारा थर्ड और फोर्थ लीव्स होगा वो थोड़ा नीचे होगा, उसके बाद फिफ्थ वाला जो है बीच में होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट और क्लियरली विजिबल हो, और जो आपका बीच की मेन बॉडी है वो कंटिन्यूएशन में बने। आपको लीव्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीव्स। फिर हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप के पेटल्स से। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ हम मिस्टेक क्या करते हैं। या तो हम बोल्ड बनाते हैं या तो हम लाइट बनाते हैं, और हम बनाते हैं यू शेप। तो आपको जब भी कोई भी पेटल्स बनाना हो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपका जो पेटल है वो हेयरबैंड टाइप का हो, हेयरबैंड शेप का हो, नीचे से बैंड और ऊपर से खुला। और नीचे के जो स्टार्टिंग और एंड लाइन है वो एकदम लाइट होना चाहिए और प्रेशर सिर्फ टॉप पे होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जितने भी टाइप के अलग अलग पेटल्स बना रही हूँ, यहाँ सब जगह मैं हेयरबैंड टाइप का शेप ले रही हूँ। नीचे से बैंड होना चाहिए और ऊपर पेटल्स में जो प्रेशर है वो ज़्यादा देना है। और ये सब अलग अलग पेटल्स जो है ये बेसिक पेटल्स है, बेसिक फूल में यूज़ होते हैं। तो आपको ये सारे पेटल्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और सबसे मेन आपको जो है प्रेशर पे ध्यान देना है कि कैसे मैं नीचे लाइट प्रेशर ले रही हूँ और ऊपर कंटिन्यूएशन में जो है ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ, देन रिटर्न लाइट। उसके बाद में हम देखते हैं कैरी। आप बोलोगे कैरी जो है वो तभी ट्रेंड में नहीं है, बट कैरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में जो है आपको प्रेशर ज़्यादा देना है और एंड में एकदम लाइट। इसकी वजह से हमारी डिज़ाइन में जो है फिनिशिंग आएगी। अगर आप सेम प्रेशर में बनाओगे तो आपकी डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आएगी। ऐसा कोई भी एलिमेंट तो उसको आपको जो है कहाँ प्रेशर ज़्यादा देना है, कहाँ लाइट देना है, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैरी की भी प्रैक्टिस करनी है, आगे प्रेशर ज़्यादा एंड में कम। और ये जो पीकॉक टाइप कैरी है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो कैसे आपको इसको बनाना है, आपको एस टाइप बनाना है सबसे पहले, देन आपको देखो इधर पे एस टाइप बनाना है, देन रिवर्स लेना है, पीकॉक का शेप बनाना है, और एंड में जो है लाइट प्रेशर रखना है। यही चीज़ आपको जो है हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है। इसकी वजह से आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। और जब आपका ये बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।